हाय गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्रेक स्कूल और कैंगो स्कूल के बीच मैच शुरू हो गया था और अब श्रेक स्कूल से टैंग शैन और कैंगो स्कूल से जियाओ फैंग लड़ने आए थे। जियाओ फैंग के ऊपर पहले से ही गुस्सा सवार था क्योंकि उसे लगता था कि टैंग शैंग हाउ वू को पसंद करता है। अब फाइट शुरू होते ही जियाओ फैंग टैंग शैंग पर हमला कर देता है। जियाओ फैंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन था। वो अपनी फर्स्ट और सेकंड मार्शल सोल का यूज करके टैंग शैंग पर भारी पड़ने लगता है। टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से उसे कई बार जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ फैंग हर बार अपनी समझदारी और अपनी इमेंस पावर का यूज करते हुए टैंग शैंग की ब्लू सिल्वर प्लांट को तोड़ देता है। जियाओ फैंग जो अपनी सोल पावर से बने हुए ब्लेड्स छोड़ रहा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि टैंग शैंग उनसे डॉज कर जाता है, लेकिन उसका ब्लेड जब दीवार पर जाकर लगता है तो दीवार चकनाचूर हो जाती है। अब जियाओ फैंग टैंग शैंग को बुरी तरह से पीटने लगता है। टैंग शैंग बीच बीच में उस पर भारी पड़ता है, लेकिन हर बार जियाओ फैंग टैंग शैंग से बचकर उस पर अटैक करने लगता है। सब डरने लगते हैं क्योंकि ये टैंग शैंग की पहली हार होने वाली थी। अब फिर फाइट के बीच जियाओ फैंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने विंग बाहर निकालकर अब एयर कॉम्बैट करने लगता है। अब उसकी इस कॉम्बैट का नाम गेल डेविल वॉल्फ विद 36 कंटिन्यूअस चॉप्स है और जो भी अभी तक इस टेक्निक के ओपोनेंट में हुआ है वो हमेशा हारा है। अब टैंग शैंग को पता चल जाता है कि वो हारने वाला है, इसलिए अब वो अपना आखिरी हथियार यूज करने का डिसाइड करता है। टैंग शैंग अपनी सेकेंड मार्शल सोल जो कि हाओ तियान हैमर है उसको बाहर निकालकर उससे डिफेंस कर लेता है। उसके पास हाओ तियान हैमर देखकर सब बहुत शॉक होते हैं और सब समझ जाते हैं कि टैंग शैंग और कोई नहीं बल्कि टैन हाओ का ही बेटा है। टैन हाओ को पूरा कॉन्टिनेंट जानता है क्योंकि टैन हाओ एक बहुत बड़ा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर था। अब ये बात जब मार्शल सोल के आदमी जिसका नाम सलस है उसको पता चलती है तो वो तुरंत अपने एक आदमी को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। निंग रोंग रोंग के फादर सलस को नोटिस कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि सैलिस कुछ गलत करने वाला है। वही रिंग के अंदर जियाओ फैंग अपनी इस टेक्निक का यूज करके टैंग शैंग पर कई अटैक करता है, लेकिन टैंग शैंग एयर रैंडम हैमरिंग का यूज करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है। वही चारों तरफ धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि टैंग शैंग जीत चुका है। टैंग शैंग जियाओ फैंग से उसकी अब मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और कहता है कि उसे हाओ वू से कोई मतलब नहीं है और वो उसको पसंद नहीं करता, जिस पर जियाओ फैंग खुशी के साथ अपनी हार स्वीकार करके वहाँ से चला जाता है। अब टैंग शैंग भी काफी घायल हो चुका था और उसके दोस्त अब टैंग शैंग को उठाकर वापस ले जाते हैं। एम्परर अब वहाँ आता है और इन क्वालिफाइंग टीम में से 15 टीम को फाइनल में भेज देता है। वो श्रेक स्कूल को स्पेशल कांग्रेट्स करता है क्योंकि श्रेक स्कूल एक भी मैच नहीं हारा होता है। प्रिंस जू भी वहाँ आकर इन सभी को ग्रीट करते हैं। वही दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो घोड़े पर सवार होकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद डीन अर्लोंग के पास आता है और अर्लोंग गुस्सा हो रही थी क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो उस लड़की से मिलने जा रहा है। डीन उसे समझाते हैं कि वो टैंग शैंग के लिए कुछ स्पेशल चीज लाने गए हैं और उसे ग्रैंड मास्टर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अर्लोंग अब भी अपने दिल को काबू नहीं कर पा रही थी और टेंशन में आ रही थी। अब फिर सभी स्कूल के बच्चों को लेने के लिए रॉयल आर्मी आती है और वो उनको मार्शल सोल सिटी के अंदर ले जाने लगती है। अब फाइनल्स मार्शल सोल सिटी के अंदर ही होने वाला है, जिस वजह से सभी टीम्स रॉयल आर्मी के साथ वहां जाने लगती हैं। वही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पैलेस के अंदर थी और वो अपने 2 आदमियों को ये ऑर्डर दे रही थी कि तुम्हें इस पर्सन को जान से खत्म करना है। वही सारे बच्चे जो रॉयल आर्मी के साथ जा रहे थे वो गाड़ी में बैठकर कई सारी बातें करते हैं। टैंग शैंग कहता है कि जिनको अभी हमने हराया वो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे ही नहीं, हमारा असली कंपटीशन मार्शल सोल हॉल की टीम है जो हमसे फाइनल्स में लड़ने वाली है और हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर उन्हें डीन से पता चलता है कि फाइनल्स पहले वाले ग्राउंड में ही होने वाले थे, लेकिन अचानक सैलिस के कहने पर फाइनल्स का वेन्यू मार्शल सोल हॉल सिटी में कर दिया गया। ये बात पता चलकर उन सभी को दाल में काला लगता है, लेकिन वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार थे, इसलिए वो सिर्फ मैच पर ध्यान देने का डिसाइड करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ फैंग को देखते हैं जो हाउ वू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि वो हाउ वू के लिए तांगशांग को नहीं हरा पाया था। लेकिन हाउ वू गुस्सा नहीं थी। जियाओ फैंग फिर उससे नर्वस होते हुए अपने रिश्ते के बारे में पूछने लगता है, जिस पर हाउ वू खुश होते हुए उसे अपनी गाड़ी के अंदर बुला लेती है और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि हाउ वू ने जियाओ फैंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रॉयल आर्मीज को किसी प्रकार के खतरे होने का आइडिया होता है और वो तुरंत अपनी फॉर्मेशन बनाकर तैयार हो जाते हैं। वहाँ तभी फिर ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी मार्शल सोल को निकालकर रॉक से बचने लगते हैं और उन्हें साइड रखने लगते हैं। वो सब ऐसा आसानी से कर पा रहे थे और अब तांगशांग भी ऐसा करने लगता है, लेकिन डीन तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें अपनी मार्शल सोल बचा कर रखनी है क्योंकि अभी असली खतरा तुम्हारे लिए आने वाला है। ये सब तो वो सभी स्कूल को रॉक्स की मदद से अलग अलग करना चाहते हैं। अब फिर बहुत सारे रॉक्स वहाँ गिर जाते हैं और सभी स्कूल्स के बीच में रॉक्स का पार्टीशन सा हो जाता है और वहाँ फिर कुछ काले कपड़े पहने इंसान आकर उन पर अटैक कर देते हैं। रॉयल आर्मीज भी उन पर अटैक करती हैं और बच्चे भी उनकी हड्डी पसली तोड़ने लगते हैं। तांगशांग अपने हिडन वेपन्स का यूज करके उन्हें मारने लगता है, लेकिन अब तभी वहाँ फिर एक सोल लैंड मास्टर और 2 सोल किंग आ जाते हैं और अब श्रेक स्कूल को इनसे लड़ना था। श्रेक स्कूल सभी स्कूल से अलग हो चुका था और अब वो ये भी समझ जाते हैं कि ये सब श्रेक स्कूल को ही तबाह करने के लिए आए हैं। अब वहाँ फिर डीन और अर्लोंग आ पहुँचते हैं और वो बच्चों को बचाने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है, लेकिन श्रेक स्कूल कमजोर पड़ रहा होता है और अब ओपोनेंट वाले अपनी फुल मार्शल सोल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद जीवू अकेले उन पर अटैक करने जाती है तो जीवू बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन उसके पास जो उसका फ्लावर था वो फिर आगे उसकी रक्षा करता है। अब बुरा आदमी फिर से जियाओ वू को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक शक्तिशाली योद्धा जो कि एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है वो वहाँ आ जाता है और वो बुरे आदमी को धक्का देकर उसे रोकता है। बुरा आदमी उसको मास्टर बोलता है और ये मास्टर इन सभी का लीडर था और ये भी बुरा है। ये जीवू की लव सिक फ्लावर को देखकर उससे आकर्षित हो गया है और ये इसकी हर्ब को लेना चाहता है, लेकिन वो हर्ब को ऐसे नहीं छीन सकता है क्योंकि हर्ब्स का भी अपना एक रूल होता है। हर्ब्स जिसको अपना ओनर चुनती हैं, वही सिर्फ हर्ब को ले सकता है। अगर ओनर चाहे तो किसी और को इसको ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको जीवू को जिंदा रखना है। हालांकि उसको ये मिशन दिया गया था कि उसको श्रेक स्कूल को मारना है, लेकिन वो जीवू को नहीं मारता। अब उसके आदमी श्रेक स्कूल के बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि मिस्टर दाई के पास भी एक खास हर्ब है। सोल लैंड मास्टर अब मिस्टर दाई के पास भी आते हैं और वो उसको देखकर समझ जाते हैं कि उसने भी एक खास हर्ब खाई होती है। अब वो इस हर्ब का फायदा अपने लिए करना चाहता था और उसे पता था कि इस हर्ब को लेने के बाद कल्टीवेट किया जाए तो इंसान कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए वो मिस्टर दाई को अपना डिसाइपल बनने का ऑफर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे डिसाइपल बनोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर मिस्टर दाई मान जाता है, लेकिन वो एक बात और कहता है कि मेरी पार्टनर जो कि कैट गर्ल है वो भी तुम्हारी डिसाइपल बनेगी और तुम्हें उसे भी जिंदा छोड़ना होगा। सोल लैंड मास्टर मान जाता है, लेकिन मिस्टर दाई और भी फिर अपने दोस्तों के बारे में कहता है कि ये सभी मेरी टीम है और हम सभी तुम्हारे डिसाइपल बनेंगे। सोल लैंड मास्टर का एक आदमी उसे कहता है कि ऐसे तो हम अपने मिशन को पूरा कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा मिशन श्रेक स्कूल को खत्म करने का है और अब श्रेक स्कूल के सारे बच्चे आपके डिसाइपल हो जाएंगे। जिस पर सोल लैंड मास्टर इविल स्माइल देते हुए कहता है कि मैं सबको डिसाइपल बना लूंगा, लेकिन तुम में से किसी एक को मरना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो मार्शल सोल हॉल के सेक्रेट टेम्पल के अंदर गया था और वो अपना वही वाला बैज जो तांगशान ने दिया था उसको दिखाते हुए एंट्री लेता है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।